Good evening, sir. Okay, student, am I audible to you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, quite good. Now first read question number 8. उसमें 4 क्वेश्चन है और उसका कॉन्वर्स लिखना है. क्वेश्चन पहले पढ़ लो. एक एक करके पार्ट लिख रहा हूं. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आपका पैटर्न क्लियर रहे. Write the converse of each of the following statement. Means we are supposed to write its converse. Write the converse of each of the following statement. First, if the sum of the measures of an angle is 180 degree, then the figure is triangle. Second question, if the sum of the measures of two angles is 90 degree, then they are complementary of each other. Third, if the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent, then the two lines are parallel. And fourth, if the sum of the digit of number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. याद रखो, आपको कॉन्वर्स का मीनिंग मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं. इफ के बाद कुछ दिया जाता है और देन के बाद कुछ टू प्रूव होता है. हमें करना क्या होता है, देन के बाद जो कुछ भी है उसे आगे लाना है, उसे इफ में लिखना है, और इफ से पहले जो कुछ भी था वो यहां लाना है और देन में कन्वर्ट करना है. लेकिन मीनिंग शुड नॉट चेंज. मीनिंग शुड नॉट चेंज. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the sum of the measures of angle is 180 degree, then the figure is triangle. Among boys, कोई बताना चाहता है इसका आंसर कैसे बताओगे आप? How you going to explain its converse? Anyone? Hello, am I audible? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. बॉयज में से कोई बताना चाहता है? बॉयज में कोई नहीं है? सर मैं बताऊं? आपका नाम? प्रथमेश. ओके, प्रथमेश के अलावा कोई और है? ओके प्रथमेश. हेलो सर. आंसर. हेलो सर. यस प्लीज. माय डियर, गिव योर आंसर. सर बताओ? हाँ बिल्कुल. The sum of measure of angle of a triangle is 180 degree. नो, आपको इफ देन का ढांचा वैसे ही रखना है, लेकिन देन में जो लिखा है उसे आगे लाना है और इफ के ग्रुप के साथ लिखना है. Sir, can I try? इनके बाद लिखना है. एंड अगेन मीनिंग शुड नॉट चेंज. ठीक है, पहला आंसर है इसलिए मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिए. सर कैन आई एक टेल टेक्निक याद रखो, पहले एक टेक्निक याद रखो. इफ और देन ये रहने ही वाला है. अब इनका स्टेटमेंट क्या था? इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इन फिगर इज 180, देन द फिगर इज ट्राइंगल. अब मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं और थोड़ी देर के लिए उसे नाम दे रहा हूं ट्राइंगल पी क्यू आर. अब जरा ध्यान दो. इफ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, देन द फिगर इज ट्राइंगल. अब मैं इसी का कॉन्वर्स लिख रहा हूं. If the given figure is triangle, if the given figure is triangle, then sum of the measures of angle is 180 degree. In this way, you have to write the converse. So the part is, if the figure is a triangle, or if given figure is triangle, then the sum of the measure of angle, then the sum of the measure of angles is
180 degree. In this way you can complete the part. ये हो गया उसका कॉन्वर्स. किसी को कोई डाउट? याद रखो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इज 180 देन द गिवन फिगर इज और देन द फिगर इज अ ट्रायंगल. मैंने क्या किया, सेकंड कंडीशन को पहले लिखा. इफ द गिवन फिगर इज अ ट्रायंगल देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री. इससे मीनिंग भी चेंज नहीं हो गया और इफ और देन के बाद के स्टेटमेंट को भी मैं रिवर्स करके लिख पाया. सो आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन. अब गर्ल्स का कहना है ईशा. सर एक मिनट मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो. इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. सर मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ सर मे आई ईशा. सर मैं आए. पे. अरे एक मिनट, मैंने यहाँ पे दो एंगल ड्रॉ किए हैं. एक एंगल का नाम है ए बी सी और दूसरा है सी बी डी. अब इन दोनों एंगल का एडिशन क्या आ जाएगा? 90 डिग्री. तो इनका स्टेटमेंट है इफ सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. यानी इन दोनों का एडिशन या दे आर कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. यस, कौन आंसर देना चाहेगा? सर ईशा. सर मे आई ईशा. आराम से अपना नाम बताओ. ईशा. पूजा. सर मे आई समीक्षा. सर मैं आए. पूजा. प्रतीक्षा. मे आई ईशा. सर मैं आए. अरे अपना नाम बताओ पहले. ईशा. सर मैं आए. पूजा. ओके पूजा. सर मैं आए. पूजा आंसर. समीक्षा. पूजा आंसर दो. If two angles are complement of each other, then the sum of the measure of two angles is 90 degree. Exactly correct. My dear, repeat it once again. If two angles are complement are complementary of each other, then the sum of the measures of two angles is 90 degree. Thank you. Now, third question for boys. Be ready. If the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent, then the two lines are parallel. Question में एक बार फिर से पढ़ रहा हूं. If the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent. पहले आपको यह समझा देता हूं कि corresponding angles होते क्या है. Let us say I have drawn first parallel line with second parallel line. यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है और इन दोनों के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी. इसे कहेंगे ट्रांसवर्सल. इसे हम सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल देखने वाले. अभी फिलहाल समझ लो. और मान लो यहां पे मैंने इसे कुछ नॉमेनक्लेचर बना दिया, जैसे ए बी सी डी पॉइंट पी क्यू आर एस. तो यहां पे जो एंगल होता है पी क्यू बी, ये करस्पॉन्डिंग होता है क्यू आर डी के साथ. एंड इफ दिस टू लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इज द मीनिंग ऑफ दैट डायग्रामेटिकल स्टेटमेंट. उस स्टेटमेंट का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है. नो डाउट सेकंड चैप्टर में हम उसे बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं. फिलहाल प्रूफ के लिए आते क्वेश्चन नंबर 8, सब क्वेश्चन नंबर 3 एंड अ पार्ट इज इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by a transversal of two lines are congruent, then the two lines are parallel. Yes, boys में से कौन आंसर देना चाहेगा? सर मैं भावेश.
What is your good name? Sir Bhavesh. Yes, Sir Bhavesh. Bhavesh. Okay, Bhavesh, give the answer. If the given two lines are parallel, then the Bhavesh, जरा loudly corresponding बेटा. Bhavesh. Bhavesh, are you there? Sir, yes. हाँ, तो आंसर दो If the given clearly और loudly. if the given two lines are parallel, then the corresponding angles formed by transversal. If the two lines given are parallel, they the angles are corresponding which are formed by transversal. No, you are meeting some confusion. फिर से एक बार बोलो. Bhavesh. Sir, can I If the add? given two lines are parallel, then the given two lines are parallel, then the angles formed by their transversal are corresponding. No, wrong. Next, दूसरा कौन है? Sir, can I, Aryan? Okay, Sir, Aryan, continue. if the two lines are parallel, then the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent. Exactly. Aryan, repeat it once again. If the two lines are parallel, If two lines are parallel. then the corresponding रुक. Two lines are parallel. then the corresponding angles Then the corresponding angle. formed by a transversal Corresponding angle. Formed by transversal. transversal of two lines are congruent. Of two lines Are congruent. are congruent. इसका स्नैपशॉट ले लो, पढ़ो. एक ही बाकी है फोर्थ, लेकिन पहले तीनों पढ़ो, समझो. किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं फोर्थ लूंगा. काई मत करो. रीड इट. Sir, यस प्लीज. बोलो क्या डाउट है. अरे किसी ने पूछा था, किसको डाउट है? Okay, now we are moving to the fourth question, and the part is, now fourth question is, if the sum of the digit of number is divisible by 3, if sum of the digit of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं नंबर के टर्म में. मैंने यहां पे एक नंबर लिखा है 36. 36 में अगर मैं 3 + 6 का एडिशन करता हूं तो वो आता है 9. 36 में 36 एक डिजिट है, 2 डिजिट है. इन दोनों का मैं एडिशन करता हूं 3 + 6, दैट बिकम 9. इफ 9 इज डिविजिबल बाय 3, इफ 9 इज डिविजिबल बाय 3, this 9 is divisible by 3, then definitely this 36 is also divisible by 3 is the meaning of this statement. फिलहाल मीनिंग तो मैंने समझा दिया. Who is going to explain its Sir, can converse? I? Sir, may I? Sir, can I? Aishwarya. Sir, Isha. can I? ऐश्वर्या ईशा. कौन है? May. ऐश्वर्या, give your answer. Yes, sir. If the number is divisible by 3, then If the number is divisible by 3, then the sum of the digits of a number is divisible by 3.
then the sum of the digit of a number is divisible by 3. Correct? Dictate your answer, my dear, once again. If the number is divisible by 3, If the number is divisible by 3, यहाँ पे इन्होंने नंबर लिखा है 3 के बजाय, तो मैं वैसे लिखता हूं 3, then the sum of the digits of a number the sum of the digit of number is divisible by 3. is divisible by 3. 3. अब चारों आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, पढ़ो, समझो, 1 मिनट का टाइम है, किसी को कोई डाउट है तो वो थोड़ी देर के बाद पूछ सकता है, बट पहले स्नैपशॉट ले लो ताकि सारे पार्ट्स आपके लिए आ जाएंगे. सर ले लिया स्नैपशॉट. सर स्टूडेंट हो गया है? सर यस सर. सर संडे को सुबह क्लास है. किसने बोला? सर अनर से सर. ऑनलाइन पेपर होने वाला है, ऑनलाइन पेपर होने वाला है. क्लियर? Yes, sir. यस. और कुछ इंस्ट्रक्शन होगा तो थोड़ी देर के बाद गायकवाड़ सर या वाल्मीकि सर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे. नाउ शुड आई रफ इट? यस सर. हेलो. Yes. गुड. हो गया सर. स्प्रे बॉटल कुठे? स्प्रे बॉटल्स कुठे आहेत? खाली.
Okay, now moving to the next question. And the parties. Now question number 9. Over here. And the parties. Write the antecedent means in a bracket given part and the consequent means the part to be proved in the following statement. ये दो वर्ड मेरे लिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट है. हालांकि एंसिडेंट और कंसिक्वेंट ये वर्ड हम कभी यूज नहीं करते, लेकिन ये पता होनी चाहिए कि एंसिडेंट मीन्स गिवन पार्ट एंड कंसिक्वेंट मीन्स पार्ट टू बी प्रूव्ड. Now, one by one part. First, if all sides of a triangle are congruent, if all sides of a triangles are congruent, then its all angles are congruent. If all sides of a triangles are congruent, then its all angles are congruent. अब आपका ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक है गिवन और टू है प्रूव. तो हमें उसका आंसर लिखना है. अब पहले मैं स्टेटमेंट के लिए पार्ट लिख रहा हूं. आंसर फर्स्ट. याद रखो ये पार्ट दो ग्रुप में ही, एक है कंसिक्वेंट एंसिडेंट मींस गिवन. ये क्या है ये हमें लिखना है. और दूसरा है कंसिक्वेंट मींस टू प्रूव. ये दो पार्ट है अलग अलग. पहला आंसर है इसलिए मैं बता रहा हूं, दूसरा आंसर मैं आप में से किसी को पूछूंगा. उनका पार्ट है इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यानी पहला इफ के बाद जो होता है वो होता है गिवन. तो हमारे लिए आ जाएगा एंसिडेंट. इन्होंने क्या बोला है इंसिडेंट में, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. अब इफ तो कंडीशन का वर्ड है, इफ और देन कंडीशन के वर्ड है, वो हम लिखेंगे नहीं. तो पहला गिवन में आएगा ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ये हमें दिया गया है इसलिए वो हमारा गिवन या फिर वो हो गया एंसिडेंट. और टू प्रूव यानी हमें प्रूव क्या करना है, यानी कंसिक्वेंट क्या है. तो देन के आगे जो लिखा है वो पार्ट है इट्स ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो टू प्रूव आ जाएगा इट्स ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर किसी को मॉडिफाइड करके लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो ट्रायंगल्स ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इट्स सर एंगल्स. ये वर्ड भी लिख सकते हो आप वहां पे. सर एंगल्स नो. यस प्लीज. एंगल्स नो. ओके आई एम सॉरी. एंगल्स. इट्स ऑल एंगल्स are congruent. In a similar manner, I am writing second question and the part is the diagonal of a parallelogram bisect each other. अब यहाँ पे याद रखो ट्रिक ये है कि उन्होंने if then दिया नहीं है, फिर भी हमें लिखना है antecedent means given और बाद में लिखना है consequent means to prove. Yes, anyone from boys or girls interested to give an answer? Sir, may I? Please tell your name first. Pooja. Can I ईशा? एक मिनट. पूजा. पूजा के बाद दूसरा कौन है? ईशा. Loudly. ईशा. पूजा, ईशा. Next. सर मैं भवेश.
और कोई है? सर मैं आए पार्थ। आपका नाम क्या सर बताया? मैं आए सर मैं आए Sir, पार्थ। may I? Pooja. अब सिर्फ नाम बताओ, पार्थ. ओके पार्थ, कैन यू गिव द आंसर? पार्थ, कैन यू गिव द आंसर? यस सर। Yes, please. What is your answer? Diagonals of a parallelogram. What is antecedent and what is consequent? Antecedent diagonals of a parallelogram. Consequent No, my it dear, your bisects answer is each wrong. other. Your answer is wrong. I'm sorry. Isha, what is your answer? Sir, may I? Pooja. Sir, yes. Given. Okay. Isha, can you give the answer or should I pass it to Pooja? To speak. Okay, Pooja, give the answer. Sir, I'm audible. Incident is a Sir, am I audible? एक मिनट. पूजा आंसर दो, बाकी लोग रुक जाओ. is a parallelogram. Incident. Consequent is a diagonals bisect each other. Pooja, repeat your answer once again. What is antecedent? Incident is quadrilateral is a parallelogram Quite good. and याद रखो, antecedent क्या है? वो जो बोल रहे हैं वो है पैरेललोग्राम. पर पैरेललोग्राम हमारे लिए क्या होता है? वो हमारे लिए होता है क्वाड्रिलैटरल. तो स्टेटमेंट बनेगा, कंटिन्यू पूजा. इंसिडेंट quadrilateral क्वाड्रिलैटरल इज अ parallelogram. क्वाड्रिलैटरल इज अ Parallelogram. करेक्ट पैरेललोग्राम. ये हो गया गिवन. एंड टू प्रूव या कंसिक्वेंट क्या होगा? Diagonals bisect each other. करेक्ट. आप बोल सकते हो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर या इट्स डायगोनल्स. इट्स डायगोनल bisect Each other. each other. In this way, your 9th question is get completed. Again, I am giving you a time of 1 minute. Read it, understand it. इसमें सिर्फ आपको दो ही चीजें लिखनी थी. एक थी इंसिडेंट, मतलब इसे गिवन क्या मिलता है. कंसिक्वेंट मींस क्या प्रूव करना है. याद रखो, स्टेटमेंट इफ देन में दिया है. स्टेटमेंट इफ देन में दिया है तो गिवन और टू प्रूव लिखना बहुत आसान है. लेकिन अगर उन्होंने इफ देन में नहीं दिया है तो उसका गिवन और टू प्रूव लिखना मुश्किल है. स्टेटमेंट को ढंग से समझना होगा. नाउ रीड इट, टेक अ स्नैपशॉट सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सक्यूज मी सर. स्नैपशॉट ले लिया. सर हाँ, किसको क्या क्वेश्चन है? सर कैन यू एक्सप्लेन पेज नंबर 10 थियरम? पेज नंबर 10. थियरम. ओके, पेज नंबर 10 थ्योरम, वर्टिकली अपोजिट एंगल. पहले ये टॉपिक कंप्लीट होने दो. मेरे अगले वीक में कुछ वीडियो मिलेंगे तुमको, उसमें वो रेडी है. डोंट वरी. सर सेकंड वन फिर से एक्सप्लेन करेगा क्या? मेरा नेट गया था. आपको क्लास से रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा. जिनके नेट में प्रॉब्लम है, यू डोंट हैव टू वरी. इससे पहले वाले लेक्चर के भी रिकॉर्डेड वीडियोस है. अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया है तो आप ऑफिस में आके उसकी लिंक ले सकते हो. स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर. क्लियर सबके लिए? यस सर. कोई भी पार्ट पढ़ाया गया है, आपने लेट क्लास ज्वाइन किया है, आप एब्सेंट थे उस दिन, आपका नेट का प्रॉब्लम था, जो कुछ भी प्रॉब्लम था, जो भी लेक्चर पढ़ाया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग रेडी रहती है, वो आपको मिल जाती है. बस आपको ऑफिस से कलेक्ट करना होगा. और आपको ऑफिस नहीं आना है, आपके पेरेंट्स को भेज देना है. दैट इज ओनली द पार्ट. एंड कम विद द पेन ड्राइव. ओके, हैव यू डन इट? Yes, sir.
Okay, moving to the next question. And a part is question number 10. Question number 10 क्या है? Draw a labeled figure showing the information. याद रखो चैप्टर इमीडिएटली खत्म नहीं होगा और एक कंटेंट बाकी है, इनडायरेक्ट प्रूफ वो लिया नहीं है, उसको पीछे रखा है. और अगर किसी को लगता है वो वर्टिकली अपोजिट वाला थ्योरम लेना है वो मैं ले लूंगा, लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि डायरेक्टली कल से सेकंड चैप्टर चालू हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 एंड द पार्ट इज ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग द इंफॉर्मेशन in each of the following statement. Write antecedent means given and consequent yani to prove. Two equilateral triangles are similar. अब यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए कहा है और एंसीडेंट और कंसिक्वेंट ये दोनों भी लिखने के लिए कहा है. यानी जो भी आंसर मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 10 इसका फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें आएगा डायग्राम. यानी हमें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए स्पेस चाहिए और एज पर देयर कंडीशन वी आर सपोज टू राइट एंसीडेंट antecedent means given and consequent means to prove. अब सबसे पहला पार्ट है इनका क्वेश्चन है टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. यानी इस क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं. अब जरा ध्यान दो, कुछ स्टूडेंट पहला ट्रायंगल छोटा ड्रॉ करेंगे, दूसरा थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे. कुछ स्टूडेंट उल्टा भी कर सकते हैं, पहला ट्रायंगल बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल छोटा ड्रॉ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि डायग्राम हर एक जन अपने अपने स्टाइल से बनाता है. मैं यहाँ पे दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? इट्स ऑल साइड मस्ट बी इक्वल, मीन्स फर्स्ट साइड इक्वल टू सेकंड साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड. और मैं उसे नाम दे रहा हूं पी क्यू आर. कोई ना कोई नाम देना है इसलिए पी क्यू आर दे दिया है. दूसरा एक ट्रायंगल है वो भी मुझे इक्विलैटरली बनाना है. अब इस ट्रायंगल को मैं नाम दे रहा हूं एल एम एन. यहां पे भी ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. लेकिन याद रखो एक ट्रायंगल छोटा है, एक ट्रायंगल बड़ा है, एक ट्रायंगल छोटा है, एक ट्रायंगल बड़ा है. अगर ये दोनों मैंने एक जैसे बनाए होते तो उन ट्रायंगल को मैं क्या कहता? एनीवन? The triangles are congruent. राइट. अगर दोनों ट्रायंगल एक जैसे ही बनाता All विद द सेम sides of साइज triangle are उसे कहता congruent. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. और ये जो है एक छोटा है एक बड़ा है और दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए. ये लॉजिक याद रखो. एंड द क्वेश्चन इज टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. Sir, can I अब tell कोई मुझे ये given बता and सकता to है कि prove? Sir, can वर्डिंग I के tell? हिसाब से एंसीडेंट यानी गिवन और कंसिक्वेंट मीन्स टू प्रूव, ये मैं क्या लिखूंगा? यस. May I, sir? Can I? What's Isha. your good name? Isha. पूजा एक नाम है, और कौन सा है? Isha. ईशा. और कोई? पूजा हो गई, ईशा हो गई, और कोई? गर्ल बॉयज में से? ओके ईशा, व्हाट इज योर आंसर? Yes, sir. So given is triangle. Sorry, are equilateral triangles. रिपीट वंस. एंसीडेंट क्या हुआ तुम्हारा? Triangle PQR and triangle LMN are equilateral triangle. क्वाइट गुड. ये आएगा यहाँ पे टू ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल. और क्योंकि मैंने यहां नाम दे रखा है इसलिए मैं बोला ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन आर इक्विलैटरल ट्रायंगल.
ये हो गया गिवन, यानी मेरे लिए हो गया एंसीडेंट। अब एक कंसिक्वेंट मीन्स टू प्रूव। यस पूजा, ईशा, जो भी कोई आंसर दे रहा था ट्रायंगल वो। PQR, हाँ, triangle LMN. रिपीट वंस। Triangle PQR, answer that sign, curve line sign. स्टिल आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली, ढंग से बोलो। Sir, am I audible? यस प्लीज। Triangle PQR, triangle LMN. क्या? Sir, may I? यस प्लीज। Triangles are similar. करेक्ट। Triangle ट्रायंगल्स आर सिमिलर। similar. प्रूव Triangles करना है, या फिर आपके लिए आएगा यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ट्रायंगल पी क्यू आर triangle PQR सिमिलर। ये सिमिलर का सिंबल है हॉरिजॉन्टल एस, similar to triangle LMN. एल। तो ये हो गया आपका गिवन या एंसीडेंट, और ये हो गया टू प्रूव या फिर कंसिक्वेंट। ऑब्जर्व इट केयरफुली, अंडरस्टैंड इट, टेक अ स्नैपशॉट। आफ्टर 30 सेकेंड्स, आधे मिनट के बाद मैं ये रफ कर दूंगा और आगे का क्वेश्चन चालू करूंगा। Sir, ले लिया snapshot. ठीक है, आराम से पढ़ लो एक बार। Now go to rough it. अब आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड द पार्ट इज हियर। क्वेश्चन नंबर 2 एंड द पार्ट इज if angles in linear pair are congruent, and if angles in linear pair are congruent, then each of them is right angle. डायग्राम क्या बनेगी जरा देखो। इफ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, याद रखो पहला रूल आपको पता है कि अगर लीनियर पे दो एंगल तैयार हो रहे हैं, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, तो इन दोनों का एडिशन 180 हो जाता है। लेकिन इनका कंडीशन क्या है कि यहाँ ये दोनों एंगल इक्वल है। ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो डायग्राम कैसे बनेगी ध्यान दो। अगर मैं कुछ नॉमेनक्लेचर देता हूं तो इसे नाम दे देता हूं पी क्यू आर, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एम। अब इनके कंडीशन के हिसाब से ये लीनियर पेयर है और ये कॉन्ग्रुएंट है, एम क्यू पी इक्वल टू एम क्यू आर, या फिर मैं इसका नाम बदल देता हूं और मैं इसे रखता हूं एस। तो ये हो गया एस क्यू पी इक्वल टू एस क्यू आर, ये दोनों इक्वल है।
और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर भी है। तो स्टेटमेंट है इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच ऑफ देम इज राइट एंगल। Sir, can I try to? यहाँ पे जो एंगल तैयार हो रहा है ये एंड एस क्यू आर यानी एंगल तैयार हो रहा है ये दोनों इक्वल है। और अगर ये लीनियर पेयर है तो हम बोल सकते या प्रूव करना है एंगल एडिशन इज 180 then every angle is of 90. Now can anyone tell me what is the part which is given or antecedent Sir, over here can I? and what is the part to prove or Sir, consequent? can I? Sir, may I? अरे अपना नाम बताओ, क्या नाम है? Isha. May Pooja. I? Isha. Pooja. दीक्षा Isha. पूजा और कोई? दीक्षा दीक्षा और कोई? Okay, Diksha, can you tell me the answer? Yes, sir. Continue. Angles in a linear pair are congruent. This is antecedent or a given part. एक मिनट slowly and repeat it. Angles हाँ, in a linear pair are congruent. angles in a linear pair are Congruent. angles in a linear pair are congruent. Correct. एक मिनट मुझे लिखने दो. Angles in linear pair are congruent. यानी हमारे लिए यहाँ पे इसका मीनिंग होगा एंगल एस क्यू पी इक्वल टू एंगल एस क्यू आर. एंगल एस क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस क्यू आर. ये हो गया गिवन. देन व्हाट इज द कंसीक्वेंट और टू प्रूव? Each of them is a right angle. Each of them is Right angle. correct. Or you can say each angle is right angle. यानी यहाँ पे लॉजिकल हम लिखेंगे एस क्यू पी इक्वल टू एस क्यू आर. हर एक 90 Sir, एंगल एस क्यू पी इक्वल टू एंगल एस क्यू आर. या आप इस तरह भी लिख सकते हो मेजर एंगल एस क्यू पी इक्वल टू मेजर एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. sir, यस प्लीज. sir, can we write a given like this that angle PQS and angle SQR form a linear pair? नहीं नहीं नहीं, यही होगा. Okay, sir, thank you. क्लियर. इसके बाद जो भी टीचर का लेक्चर होगा वो लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा. यू कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एंड बाय.